जब से जन्म लिया है तब से मैंने एक भी रात सुख की नींद नहीं सो पाई। कहीं ये राक्षस, कहीं वो राक्षस, कहीं ये कहीं वो। लेकिन याद रखना, दुख देने वालों का हाल भी बुरा होता है और सुख देने वालों का हाल भी अच्छा होता है। ये कर्मों की खेती में आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे, क्योंकि दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आपके जीवन में बदलाव और वही आपको वापस में मिलेगा। भाई, आप किसी की लड़की की शादी में 500 रुपए करके आए, तो जब सामने वाला करेगा तो व्यवहार थोड़ा बढ़ चढ़ के करेगा। तुमने 500 दिए तो हो सकता वो 551 कर दे, समझ गए ना। और तुमने अगर 1100 दिए तो सामने वाला बढ़ चढ़ के 1500 कर देगा। फिर दर्द कब होता है? जब सामने वाला मास्टर साहब व्यवहार बढ़ चढ़ के वापस करने आता तो लोगों को दिक्कत भी होती है। सामने वाला, तुमने लड़की के विवाह में 500 किए, सामने वाला जब बढ़ चढ़ के करेगा तो दिक्कत। यानी कि हमने आपके 10 रुपए चुराए, आप जब हमारा 20 रुपए का नुकसान करोगे तो हमें दिक्कत फिर और ज्यादा पैदा होगी, क्योंकि जैसा व्यवहार किया वैसा ही तो व्यवहार वापस में मिलेगा। आपने किसी के साथ कम गलत करा, उसे मौका मिलेगा तो वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के तुम्हारे सामने आएगा। तब ऐसा कष्ट होगा कि गांव की गलियों में रोते रोते फिरोगे। तो यानी कि अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा व्यवहार वापस आएगा, और खराब व्यवहार करोगे तो खराब व्यवहार वापस आएगा। एक गाड़ी खड़ी रहे, एक लड़का ने गाड़ी की हवा निकाल दी, और गाड़ी की जब हवा निकाल दी तो हवा निकाल के लड़का इतना उदास बैठा, इतना उदास बैठा मानो इसको 10-20 लाख रुपए का घाटा पड़ गया हो। लोगों ने पूछा है कि भैया ये उदास क्यों है? एक ने कहा कि महाराज इसने गाड़ी की हवा निकाल दी इसलिए उदास है। लड़का से पूछा, बेटा हवा तो निकल गई पर तुम उदास क्यों हो? लड़का बोला, महाराज हम उदास तो इसलिए हैं कि जब गाड़ी वाले को पता लगेगा कि हवा हमने निकाली तो वो कहीं हमारी हवा ना निकाल दे, इसलिए हमें उसका डर है। तो याद रखना, अगर तुमने किसी के साथ गलत करा है, चोरी करी है, तो आप दिन भर दुखी रहेंगे कहीं किसी ने देख न लिया हो, हमारी कहीं पोल कथा ना खुल जाए। तो इसलिए हम हमेशा दुखी और चिंतित रहेंगे, ये क्लियर है। बोल गोविंद भगवान की। भगवान इधर चल पड़े, मैया के पास आए, और मैया के पास भगवान जिस समय आए देखा मां रो रही है। कहा रोने का कारण क्या है? बोले पत्र आया है। कहां से आया है? बोले पत्र मथुरा से आया है, मुझे ले जाने के लिए। उसी समय गोपियां रोने लगी है, कहने लगी है माधव आप मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे, क्योंकि हमने आपसे अद्भुत प्रेम किया है, अद्भुत। जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। हे कन्हैया, जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। अपनों को लगा दोगे, अपनों को लगा दोगे, मेरी याद आएगी।
अपनों को दगा दोगे तो मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। और एक कन्हैया खींचोगे रेत पर मेरी तस्वीर बार बार, फिर उसको मिटाओगे, फिर उसको मिटाओगे, मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। अपनों को दगा दोगे तो मेरी याद आएगी। हे श्याम सुंदर, हमें नहीं मालूम था कि आपसे इतना धोखा मिलेगा, क्योंकि हमारी बेवकूफी थी जो दिल तुमसे लगाया था। हजारों से बिगाड़ी मगर तुम्हें अपना बनाया था। दरिया के बहते पानी में परछाई देख कर जुल्फों को संभालोगे, जुल्फों को संभालोगे, मेरी याद जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। अपनों को दगा दोगे तो मेरी याद आएगी। हे माधव, गले अपने लगाया था गला अपना सजाने को, गले अपने लगाया था गला अपना सजाने को, पर तुम ही तो नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। जख्मों को हवा दोगे, अपनों को दगा दोगे, मेरी याद आएगी। अपनों को दगा दोगे तो मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। आप छोड़ करके मत जाइए। गोपियों का भगवान कृष्ण से अद्भुत प्रेम, कैसा प्रेम जीवन में होना चाहिए, कैसे जीवन में दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती का मतलब होता है कि जिसमें दोनों के प्रेम में कोई दोष ना हो, उसे दोस्ती कहते हैं। और जिस रिश्ते में दोष बना रहा वो दोस्ती किसी काम की नहीं है। और मित्रता और दोस्ती जीवन में निस्वार्थ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दोनों की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की मित्रता में स्वार्थ छुपा है तो कहीं ना कहीं आप समझ लो इसमें धोखा मिल सकता है, इसमें धोखा मिल सकता है। तो निस्वार्थ दोस्ती होनी चाहिए। जैसे आपने हल्दी और चूना को देखा होगा। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, और चूना का सफेद। हल्दी का रंग पीला और चूना का रंग सफेद है। अभी दोनों की दोस्ती नहीं हुई है, दोनों का रंग अलग अलग है, लेकिन हल्दी और चूना को इकट्ठा करके जब पानी डाल दो तो कौन सा रंग बनता है? यानी हल्दी पीलापन छोड़ देती है और चूना सफेदी छोड़ देता है। दोनों एक रंग में रंग जाते। ये दोस्ती निस्वार्थ हो गई। ना हल्दी का रंग बचा है ना चूना का रंग बचा है, दोनों ने एक लाल रंग को धारण कर लिया है। ऐसी दोस्ती जीवन में होनी चाहिए। निर्दोष कोई दोष नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ दोनों की दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो स्वार्थ भरे रिश्ते हैं।
4 दिन के लिए तुम्हें भैया मान लिया, दीपावली की दौज पे एक गोला खिला दिया। अगर तुमने 1000 की साड़ी ना ली तो अब की बार दौज आएगी तो तुम्हें भैया नहीं माना जाएगा, वो सब दौज भौज खत्म हो जाएगी। राखी हाथ में बांधी 1000 दे दो तो तुम्हारे भैया अगले साल फिर बंधेगी, और राखी बांध के तुमने 10-20 पकड़ा दिए तो अगली बार भैया नहीं रहोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जब स्वार्थ हल दिखाई नहीं पड़ता है तो हम अपना किनारा कर लेते हैं। दोस्ती जीवन में दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। कैसी? दूध और पानी जैसी। एक दूधिया दूध लेके जा रहा था मास्टर साहब, रास्ता में उसने मौका देखा, गाड़ी खड़ी की और दूध में उसने 5 लीटर पानी डाल दिया, और जैसे ही दूध में पानी पहुंचा तो वो पूरी कैन का दूध हिलने लगा। दूध की आंखें खुली तो आंखें जब खुली तो पानी की तरफ आंखें दूध की लाल। पानी हाथ जोड़ने लगा कि क्षमा करना, मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन दूधिया ने जबरदस्ती धक्का मार दिया, मैं गिर गया हूं, मुझे संभाल लो। दूध बोला चिंता मत करो, हाथ वाथ मत जोड़ो, अभी तक तुम गांव की गंदी नालियों में बहते थे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन चिंता मत करो, आपने अगर हमसे दोस्ती कर ली है तो जितने रुपए लीटर में मैं बिकूंगा उतने रुपए लीटर में तुमको भी बिकवाएंगे। पानी हाथ जोड़ के बोला साहब आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था। दोस्ती का मतलब है छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अमीरी गरीबी का दोनों रिश्ते में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों के रिश्ते में जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भेदभाव खत्म करने के लिए आप लोग यहाँ इतने लोग कथा सुन रहे हो, सरकारी स्कूल में एक बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, और सरकारी में नहीं प्राइवेट में भी होती है। अब तो ये यूनिफॉर्म किस लिए होती है स्कूल में? क्योंकि कुछ बच्चे गरीब लोगों के आते हैं और कुछ बच्चे रईस लोगों के आते हैं, और जब रईस लोगों के बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे और गरीब लोगों के बच्चे कमजोर फटे पुराने कपड़े पहने होंगे, जब घर में जाते तो रोते हैं माँ उसके कपड़े ऐसे थे उसके वैसे थे, तो बच्चे इसी में उलझे रहते। इसलिए एक यूनिफॉर्म कर दी, वहां ना कोई गरीब है ना कोई रईस है, जिस पर नजर जाती है वो उसके ही जैसा उसे नजर आता है, तो पढ़ाई में मन भी अच्छा लगता है। पानी बोला साहब क्षमा करना। उसी समय हलवाई की दुकान पे पहुंचे। हलवाई ने जिस समय दूध देखा तो हलवाई समझ गया कि आज अपने दोस्त को लाए हो दूध। बोला हाँ भाई लाए तो है। तो बोले क्या करें? बोले जितने रुपए लीटर में हम बिकेंगे उतने में ये बिकेगा, इच्छा हो तो लो और नहीं तो मना कर दो। अरे भाई लेना तो है ही, क्योंकि दुकानदारी कैसे चलेगी। वो आज दूध ले लिया पानी सहित, लेकिन हलवाई की तिरछी नजरें हो गई दूध के प्रति। बोले चिंता मत कर, आज तेरे प्रेमी पानी को तुझसे जुदा कर दूंगा। और डाला कढ़ाई में, नीचे से लगाई आग। दूध का प्रेमी भाप बन के जब उड़ने लगा, और दूध के प्रेमी को भाप बना करके कौन उड़ा रही है? आग। आज दूध उसी समय जब आग लगी तो इतना नाराज हुआ कि दूध आज उसी अग्नि पर गिरने लगा। कढ़ाई से निकल के, हे अग्नि तू मेरे मित्र को जलाना चाहती है, मैं तुझे ही समाप्त कर दूंगा। आज उसी समय हलवाई थोड़ा होशियार हो गया। दूध जब ऊपर जाता तो हलवाई आग कम कर देता है। तड़पा तड़पा के उस कढ़ाई में पूरे दूध को समाप्त कर दिया है। अंत में जब देखा तो थोड़ा बचा है। अब वो हलवाई मुस्कुराया और दूध से बोला, रे दूध कहाँ है वो तेरा प्रेमी पानी? उसी समय उसी कढ़ाई से आवाज आती है, रे निर्दयी हलवाई, तूने तो मेरा प्रेमी पानी खो दिया है। अब वो दूध कहाँ है, वो पानी कहाँ है? और तू अब हमसे दूध मत कहे। बोले क्यों? बोले हमने अपने प्रेमी पानी को खोया है, और पानी को खोने के कारण आज से मेरा नाम दूध नहीं, आज से मेरा नाम खोया हो चुका है।
आज से मेरा नाम खोया हो चुका है। क्यों? हमने अपने दोस्त, अपने प्रेमी पानी को खोया है और खोने के कारण हमारा नाम खोया हो चुका, अब दूध नहीं रहा है। तो प्रेम जीवन में ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल के प्रेम को लोगों ने पेट्रोल टंकी बना दिया है महाराज। आजकल के प्रेम को पेट्रोल टंकी बना दिया। मौका मिला तो 2 लीटर, मौका मिला तो 5 लीटर, कम मौका मिला तो 100 ग्राम 10 रुपए का भी लोग डलवा लेते हैं। तो आजकल प्रेम को लोगों ने पेट्रोल टंकी बना रखा है। इसकी कोई कीमत ही लोगों ने नहीं समझी है। गोपियों का भगवान श्याम से अद्भुत प्रेम था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय भगवान, गोपियां परेशान हैं, भगवान चलने के लिए तैयार हुए। भगवान जब चलने के लिए तैयार हुए हैं तो गोपियां सब रो रही हैं। राधा सखियां आपस में बातें कर रही हैं। अरे राधा देती है रो रो और दुहाई, और कृष्ण से कोई प्यार न करे। देती है रो रो दुआई, कृष्ण से कोई प्यार ना करे। राधा देती है रो रो दुआई, कृष्ण से कोई प्यार ना करे। बोली राधा सुध बिसराई, कुब्जा सोती संगी प्रीत लगाई। बोली राधा सुध बिसराई, कुब्जा के संग में प्रीत लगाई। हे श्याम अब हम सह ना सकेंगे, जुदाई कृष्ण से कोई प्यार ना करे। राधा देती है रो रो दुआई, कृष्ण से कोई प्यार ना करे। राधा देती है रो रो दुआई, कृष्ण से कोई प्यार ना करे। राधा देती है रो रो दुहाई, कृष्ण से कोई प्यार ना करे। राधा देती है रो रो दुआई, कृष्ण से कोई प्यार ना करे। राधा देती है रो रो दुआई, कृष्ण से कोई प्यार ना करे। उसी समय कहा कि भगवान से कोई प्रेम मत करना। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आज जा रहा हूं, कल मामा के यहाँ धनुष है, अब परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। परसों उसी समय भागवत श्रोताओं, भगवान चलने के लिए तैयार तो मैया यशोदा रो रही है। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। चले मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। चले हैं यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। यशोदा रोई के पास में आई, बोल श्याम की पकड़ कलाई। ओ रखना मुरलीधर कछु ध्यान, देख के सखियां भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। अरे कंस दुष्ट ने बुरा किया,
बेटे को माँ से जुदा किया है। कंस दुष्ट ने बुरा किया है, बेटे माँ से जुदा किया है। ओ लौट के जल्दी आना, शाम देख के सखियां बड़ी हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। तुम्हें लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना तुम। ओ यशोदा रोत सुबह और शाम देख के सखियां भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के सखियां भई हैरान। आज भगवान जिस समय चलने को तैयार, ग्वाल बाल गोपी बेहोश हो करके जमीन में गिर रहे हैं। कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ माधव, छोड़ करके मत जाओ। और रो रहे हैं, परेशान हैं। अरे श्यामा हो, श्यामा हो और जाना नहीं, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के। श्यामा हो जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ कर। हो मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। जाना नहीं, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के। कहाँ ना हो, कहाँ ना हो, जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के मेरा दिल तोड़ के। और हे श्याम, अरे मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्रेम किया, सब कुछ कहना तुम